जी हाँ जनाब, आपने जैसे कि देखा है थंबनेल पे कि 3 टाइप्स की चिकन की रेसिपीज़ मैं आपको आज बताऊंगी, जो कि बहुत ही आसान और घर में मौजूद मिसालों से तैयार किए जाएंगे। सिर्फ फ़र्क इतना है कि किस तरह और किस टाइम में इन मिसालों को इस्तेमाल करना पड़ेगा। और चिकन की ये रेसिपीज़ जब आप घर में एक दफ़ा बनाएंगे ना, तो मैं यकीन से कहती हूँ आप इसको रेसिपीज़ को, इस खाने को बार बार डाइनिंग टेबल और दस्तरखान पे बना कर रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, जहाँ रहें हैप्पी रहें हेल्दी रहें। मैं हूँ अमारा खान, आपको अपने चैनल पे वेलकम करती हूँ। वीडियोस को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैंने इसमें छोटी छोटी टिप्स आपको शेयर करनी है, जिसको आप लाजमी फॉलो करेंगे और जिसकी वजह से ये सारी रेसिपीज़ बहुत ही टेस्टी से आपसे बनेगी और आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। इंशाल्लाह आपको ये सारी रेसिपीज़ बहुत पसंद आने वाली हैं और आपने ज़रूर अपना फीडबैक देना है। और हाँ, आप जब ये खाना बनाएंगे ना, तो आपने इन डिशेस को, इन खाना को आपने गरम गरम नान के साथ, चपातियों के साथ खाना है। और अगर आप चाहें तो सैलड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ ही ज़रूर आपने सब्ज़ चटनी इस्तेमाल करनी है, जिससे ये बहुत ही लजीज लगेगा, आपको खाना भी बहुत अच्छा लगेगा। जब घर में आप बहुत ही ज़बरदस्त सी ये डिशेस बनाएंगे ना, तो आपको बाहर के खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब हम सबसे पहले टमाटर चिकन बनाते हैं, जो कि बहुत ही आसानी से और घर में मौजूद तमाम मसालों से आसानी से तैयार किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम एक प्याज लेंगे बारीक कटी हुई, इसके साथ ही हम चिकन लेंगे। चिकन को अच्छे से वॉश कर लेना है, आप चाहें तो बोनलेस इस्तेमाल कर सकते हैं या हड्डी वाले भी। और साथ ही 2 टमाटर काटने हैं और 6 टेबलस्पून ऑयल लेना है और 1 टेबलस्पून चीनी लेनी है। और इसके साथ ही 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर और 1 टेबलस्पून सोया सॉस और 1 चम्मच आपने नमक लेना है। नमक आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसी तरह से चिकन की बोटियां बना लेंगे, आप चाहें तो छोटी भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने इसको दरमियाने साइज़ में रखी है। और इसका पानी अच्छे से निकाल लेने के बाद अब हम इसमें सोया सॉस डालेंगे और इसके साथ ही अब हम इसमें कॉर्नफ्लोर डालेंगे और इसकी अच्छी सी मिक्सिंग कर लेंगे। और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इतना मिक्स करना है कि बिल्कुल भी कॉर्नफ्लोर आपको नज़र ना आए और बोटियों पे अच्छे से लग जाए। कम से कम आप इसको 40 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 घंटा इसको इसी तरह पड़ा रहने देना। आपने इसके अंदर कोई और मिसाले नहीं ऐड करना, इसको कवर करके आप रख सकते हैं। इसके बाद हम एक पैन लेंगे, पैन के अंदर हम 6 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। ऑयल आप कुकिंग ऑयल कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही हम प्याज डाल देंगे। प्याज को आपने इसी तरह लाइट गोल्डन, थोड़े से डार्क ब्राउन आप कर लें और इसको साइड पे रख दें। और इसके बाद अब हम इस ऑयल का क्या करेंगे, इसके अंदर हम डालेंगे मैरिनेटेड की हुई चिकन, जो सोया सॉस और कॉर्नफ्लोर के साथ हमने रखा था, वही हम इसके अंदर डाल देंगे। ये कम से कम 45 मिनट के बाद मैंने डाला है, और जिससे ये होगा कि ये बहुत अच्छे से गल जाती है और अंदर तक पक जाती है। और आपने इसको हमेशा, इस तरह के जो रेसिपीज़ होती हैं, आपने इनको हमेशा मीडियम लो फ्लेम पे पकाना है, जिससे ये वो चिकन अंदर तक गल जाएगी और इसमें से आपको ज़रा सी भी इसमें से स्मेल नहीं आएगी। और इसी तरह हम चम्मच हिलाते जाएंगे और इसको पकाते जाएंगे। अब हम इस चिकन का क्या करेंगे, कम से कम 10 मिनट के बाद अब हम इसको छलने की मदद से हटा देंगे। इसको आपने अलग से एक प्लेट में रख देना है। इसके बाद इसी ऑयल के अंदर हम इसमें मज़ीद 2 से 3 टेबलस्पून सोया सॉस डालेंगे और इसको खूब अच्छे से पकाएंगे। सिर्फ आपने 1 मिनट इसको पकाना है। 1 मिनट के बाद अब हम इसमें रफली कटे हुए टमाटर डालेंगे और आपने इसको इतना ही पकाना है कि यह नरम हो जाए। आपने इसको ज़्यादा मैश नहीं करना। और इसको, अगर आपको ये टमाटर खाने में अच्छे ना लगे तो आप इसको ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन इसी तरह इसकी खूबसूरती ज़्यादा बढ़ती है। इसके बाद ये 3 से 4 मिनट के बाद टमाटर के पकने के बाद अब हम इसमें चिकन डाल देंगे। वापस इसी के अंदर चिकन डालेंगे और इससे मज़ीद 10 मिनट पकाएंगे। और लेकिन मीडियम लो फ्लेम पे आपने इसको पकाना, मुसलसल चम्मच हिलाते रहना है, जिससे ये होगा कि ये बिल्कुल भी नीचे पेंदे से नहीं चिपकेगा। और माशाल्लाह से बहुत अच्छे से खाना तैयार हो गया है। अब हम इसके अंदर नमक और चीनी डाल देंगे और इसके बाद कोई भी हम इसमें मिसाला ऐसे नहीं डालेंगे कि जो इस रेसिपी को ख़राब कर दे। ये देखें, बहुत ही चेंज किस्म की टमाटर चिकन तैयार हो गई है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी।
तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लजीज किस्म का टमाटर चिकन तैयार हो गया है। और जो प्याज हमने अलग कर दिए थे वो हम इसके ऊपर गार्निश करेंगे, जिससे ये बहुत ही ज़बरदस्त खाने में टेस्टी लगता है। अब हम दूसरी रेसिपी तैयार करते हैं, वो है टिक्का मसाला। और ये किस तरह से तैयार किया जाता है, सबसे पहले हम धनिया लेंगे और इसके साथ ही हम ज़ीरा लेंगे और इनको हम अच्छे से फ्राई करेंगे। फ्राई कर लेने के बाद इसको हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। और इसी तरह हम ग्राइंडर लेंगे, इसके अंदर गरम मसाला डाला मैंने और एक प्याज डाला और हल्दी डाली है और भुने हुए ज़ीरा और धनिया भी डाल दिए हैं और इसके अंदर हमने नमक भी डाल दिया है और इसके साथ ही कुटी लाल मिर्च शामिल किए हैं और अदरक और लहसुन का पेस्ट भी हम शामिल करेंगे। इससे हम क्या बनाएंगे, ये हमारे किस काम आने वाला है ये वाला मसाला, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और इसी तरह इसे थोड़ा सा पानी डाल के आपने इसका फाइन सा पेस्ट बना लेना। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त ये फाइन सा पेस्ट तैयार हो गया। अब हम ये चिकन लेंगे और इसके अंदर हम दही डाल देंगे। ये आपने आधा कप दही डालनी है और दही भी आपने फेंट के डालनी है। इसके साथ ही हमने जो पेस्ट बनाया था मसाले का वो हमने कम से कम 2 से 3 टेबल स्पून डालेंगे। बाकी मसाला हम एक साइड पे रख देंगे और इसको खूब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कम से कम आपने इसको मिक्स करके अच्छे से मैरिनेट करके 1 घंटे के लिए रख देंगे। कवर करके आपने इसको 1 घंटे के लिए रख देना है। माशाल्लाह से 1 घंटे के बाद ये बहुत अच्छे सा मसाला रच बस गई है। तो इसके साथ ही मैं थोड़ा सा जर्दे का रंग ऐड कर रही हूँ, जिससे इसकी बोटियों का कलर बहुत ही खूबसूरत आता है और इसकी टिक्के वाली लुक आती है। आप ज़रूर इसको ऐड कीजिएगा, फूड कलर को ज़्यादा ऐड नहीं करना, थोड़ा सा इस्तेमाल कीजिएगा। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त ये फाइन सा बन गई है। इसके बाद ही हम एक पैन लेंगे और मीडियम हाई फ्लेम कर देंगे और इसके साथ ही हम सारा ये चिकन ऐड कर देंगे और साथ ही हम सिर्फ 2 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे और इसको खूब अच्छी सी भुनाई करेंगे। इसको हम पकने के लिए रख देंगे और ज़्यादा आपने इसमें चम्मच नहीं हिलाना और इसको आप इसके दही वाले पानी में पकने दें। खूब अच्छे से ये पक रहा है। माशाल्लाह से ये दही भी अच्छी सी खुश्क होने लगी है और इसका पानी भी खुश्क होने लगी है और बहुत ही ज़बरदस्त सी इसकी टिक्के वाली खुशबू आ रही है। देखें बहुत ही ज़बरदस्त से घर में बैठे हुए आप ग्रिल के बगैर, किसी भी चीज़ के बगैर आप इसको पैन में ही, फ्राई पैन में ही ये टिक्के तैयार कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान तरीके से बनाए जाते हैं। उसके साथ ही हम एक पैन लेंगे और इसके अंदर हम एक प्याज बारीक कटी हुई लेंगे और इसको खूब अच्छे से पकाएंगे। इसकी खुशबू आने तक आपने इसको पकाना है। जितने ज़बरदस्त से ये तैयार होगा ना रेसिपी, आप यकीन करें आप बार बार बनाएंगे। अब बाकी बचा हुआ इसमें सारा पेस्ट हम डाल देंगे जो हमने मसाले भून के तैयार किए थे और प्याज के साथ। इसी तरह ये अब हम मुसलसल चम्मच हिलाते रहेंगे और इसका पानी थोड़ा सा खुश्क करेंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है टिक्के वाली और आप यकीन करें कि बाज़ार के टिक्के से बेहतर है कि आप ये घर में ही बनाएंगे ना, तो आपको की भूख भी चमक उठेगी और आप इसको बार बार बनाएंगे। घर की हेल्दी खाने खाएं, बाहर के खानों को आप छोड़ दें और इसी तरह से आसान सी रेसिपीज़ के साथ ये टिक्के बनाएं। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छी सी इसकी खुशबू आ रही है, इसका ऑयल भी निकलना स्टार्ट हो गई है। अब हम इसमें मज़ीद ऐसा क्या डालेंगे जो बहुत ही ज़बरदस्त इसका फ्लेवर बढ़ा देगा। इसके साथ ही हम 4 से 5 टमाटर का पेस्ट डालेंगे। आपको जिस तरह की भी ग्रेवी चाहिए तो आप इस तरह इसको पका सकते हैं। इसके साथ ही हम 1 कप दही डाल देंगे और इसको पकने रख देंगे। मुसलसल आपने चम्मच हिलाना है और इसको अच्छे से पकाना है। आपने इसका ज़्यादा थिक सा ग्रेवी बनाना है, जिस तरह से मुझे पसंद है मैं इसी तरह से इसकी ग्रेवी रख रही हूँ, जिससे ये टिक्का मसाला बोटी बहुत ही ज़बरदस्त और लजीज लगता है। और आपने भी इसी तरह ही इसको बनाना है और इसके साथ ही सब्ज़ मिर्च, सब्ज़ धनिया के साथ हम इसको गार्निश कर लेंगे। अब हम एक रोटी का पीस, कोई भी आप एल्युमिनियम फॉइल का पीस ले सकते हैं, उसके साथ ही हम कोयले का दम देंगे और कम से कम आपने इतना दम देना है कि बहुत ही अच्छा अच्छा स्मोकी इफेक्ट इसमें आए और जब आप मुंह में डालें ना तो बहुत ही ज़बरदस्त से तंदूरी टेस्ट की तंदूरी टिक्का बोटी का फ्लेवर आपके मुंह में आए। जब तक ये स्मोक नहीं ख़त्म होता तब तक आपने इसका कवर नहीं हटाना। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही टेस्टी से ये चिकन टिक्का तैयार हो गया, टिक्का मसाला तैयार हो गया।
मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, तो आप इसको ज़रूर नान और सब्ज़ चटनी के साथ खाइएगा। अब हम बनाएंगे बोहरी चिकन। इसके लिए ऑयल लेंगे। ऑयल में आपने एक बड़ा प्याज लेना है, उसको प्यारा सा गोल्डन कलर देना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। और 1 कप दही के अंदर इस प्याज को हम डाल देंगे और खूब अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे और माशाल्लाह सा फाइन सा पेस्ट बना लेंगे। जो बहुत ही ज़बरदस्त सा फाइन सा पेस्ट तैयार हो गया है। अब हम इसका क्या काम करेंगे, ये वीडियो के एंड तक आप देखते रहिएगा, आपको सारी बात समझ आती जाएगी। 750 ग्राम हम चिकन लेंगे और इसमें 1 टेबलस्पून सूखा धनिया, अदरक का पेस्ट और लहसुन का पेस्ट इसमें डाल देंगे। ये सिंपल से मसालों का इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। कोई भी ज़्यादा मसाला नहीं है, बस सिर्फ आपको आनी चाहिए सही से तकनीक किस तरह से चिकन तैयार किया जाता है। इसके अंदर हम 2 टेबलस्पून लेमन जूस डालेंगे। आप चाहें तो बोनलेस भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं हड्डियों के साथ इसको यूज़ कर रही हूँ। और इसके साथ ही हम नमक डालेंगे और हल्दी डालेंगे। और देखें आप, इसमें कोई भी ज़्यादा हमने बाहर के मसाले नहीं डाले, सिर्फ इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे। और कम से कम आपने इसको पूरा 1 घंटा रखना है। इससे पहले आपने इसको इस्तेमाल नहीं करना। उसको अच्छे से कवर करके आपने रख देना है और अच्छे से मैरिनेट करें। ये देखें माशाल्लाह अच्छे से इसकी लुक भी आ रही है और ये बहुत ही ज़बरदस्त से बोहरी चिकन तैयार हो रही है। और मैं उम्मीद करती हूँ आपने इस तरह की ये रेसिपी पहले कभी नहीं बनाई होगी और आपको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। और अब हम इस ऑयल में हम चिकन डालेंगे जिसमें हमने प्याज को फ्राई करके निकाल दिया था। और अब हम इसकी खूब अच्छी सी बुनाई करेंगे। मीडियम लो फ्लेम पे आपने इसको पकाना है। कोई आपने जल्दी नहीं करना। खाना हमेशा आप आराम से, तसल्ली से, प्यार से बनाएं, जिससे ये बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी सा खाना तैयार बनता है। माशाल्लाह से इसकी अच्छी सी खुशबू आ गई और चिकन का पानी भी खुश्क हो गया है। तो अब हम इसमें दही और प्याज डालेंगे, जो कि लस्सी की सूरत बन गई है। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है। और अब हम इसको मीडियम फ्लेम पे पकने रख देंगे। माशाल्लाह इसका ऑयल भी निकल आया है। दे देखें कितनी प्यारी इसकी लुक है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये बोहरी चिकन तैयार हो गई है। और इसको आपने फिर सब्ज़ मिर्च और सब्ज़ धनिया के साथ गार्निश कर लेना है। इसके बगैर तो कोई भी खाना अच्छा नहीं लगता। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार से आसान सी बोहरी चिकन तैयार हो गई है। लेकिन इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करूँगी, आपकी सोच भी नहीं होगी कि इसमें आखिर में क्या ऐड करने लगी हूँ। सारी चीज़ें तो मुकम्मल हो गई हैं। जी हाँ, मैं इसमें उबले हुए आलू ऐड करूँगी 2 से 3 अदद, और इसको बॉईल करके और दरमियान से काट के, जैसे कि हम सैलेड के तौर पे खीरे और टमाटर खाते हैं, इस सालन के साथ आप ये उबला हुआ आलू खाएं तो आप यकीन कीजिए आपको ऐसा जायका कहीं भी नहीं मिलने वाला। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपीज़ पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।